कभी सुना है किसी पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो गंजा है? वाह, आप तो मुझे उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए कह रही है, जबकि सच तो ये है आपकी अपनी बहू एमिली 10 मिनट भी नहीं गुजार पाएगी गंजे पति के साथ। एमिली, क्या ये सच है कि अगर आरव गंजा हो गया तो तुझे उसे छोड़ने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। एमिली, बा कुछ पूछ रही है, बोलना। प्रियंका, एमिली मुझे पता तुम क्या कहने वाली हो, पर प्लीज मेरे लिए थोड़े दिन तक और सच को छुपा लो, प्लीज एमिली। अरे बेन प्रियंका, ये क्या कर रहे हो आप? अरे खुद तो हट झूठ बोल रहे हो और बेचारे एमिली बेन को भी सच नहीं बोलने दे रहे हो। अरे अपने स्वार्थ के लिए इनको क्यों फंसा रहे हो? बेचारी सूरी वच्चे सोपारी थाई छे। एमिली बेन, मेरी बात मान, मोटा भाभी को सब सच सच बता दे। ओ माड़ी, बा जो कैसे लपक के ले गई है प्रियंका को। बा, मैं तो कहती हूँ 10 मिनट तो क्या, ये तो 5 मिनट भी आरव भाई के साथ नहीं रहेगी अगर वो गंजे हो गए तो। प्लीज एमिली, प्लीज ऐसे मत करना। बा देखा कैसे बोल रही है कि अगर पति ऐसे करके हाथ जोड़ेगा ना तो ही पति के साथ रहेगी। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों इतनी मिली जुली है। एक फिरंगन ने सारे गोंडल की बहुओं की नस्ल ही खराब कर दी है। बा, गोंडल के संस्कारों की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एमिली, यस बा। यहाँ जी बा। अंदर लोटे में जल भर के रखा है, बुलाना। आगे बा। भगवान जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर जरूर कुछ करने वाले। पता नहीं मेरी किस्मत में आ गया क्या लिखा है। चाहूं तो मैं इसका उत्तर तुम्हें पीछे से भी दे सकता हूं। भगवान, I'm scared। मुझे लगता है बा कुछ करने वाली है। जो भी करने वाली है, अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो मना कर देना। मतलब? बताता हूं। जो तुम्हारे लिए सही हो वो मेरे लिए गलत हो सकता है, और जो तुम्हारे लिए गलत वो मेरे लिए सही। लेकिन हाँ, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत गलत तभी होता है जब कोई ताकतवर किसी कमजोर को डराए, और सही तभी होता है जब वही ताकतवर मनुष्य किसी निर्बल का साथ दे। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो भगवान? क्षमा करना, और देर नहीं रुक सकता। मैया ने बुलाया है, और मैया को तो ना नहीं कहा जा सकता। आप माँ को ना नहीं बोल सकते तो मैं बा को ना कैसे बोल सकती हूँ भगवान जी? मतलब बा की किसी बात को मना नहीं कर सकते। बात जो भी कहती है उसमें भलाई होती है। एमिली, अरे तुम ऐसे हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हो? जैसे भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो। भगवान तो तुम्हारे पीछे हैं, उधर देखो। पीछे? नो नो पिंकी, भगवान तो सब जगह है। हाँ? हर जगह पर? मतलब मेरी राइट साइड भी? और अब मेरी लेफ्ट साइड पर? अरे एमिली, लोग ना बेकार में ही कहते हैं पिंकुड़ी तुम में दिमाग थोड़ा सा कम है, लेकिन तुम एमिली, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दिमाग से पैदल हो। अरे भगवान हर जगह नहीं होते एमिली। इसीलिए तो लोग मंदिर बनाते हैं और फिर मंदिर जाके भगवान के दर्शन करते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता एमिली।
भगवान, कहाँ रह गई? कौन बाप, पिंकी? अरे नहीं, एमिली। मैंने भी किसे भेज दिया बुलाने? वाह, मैं देखती हूँ। पिंकी, भगवान को नहीं लाना है, एमिली को लाना है। और अगर तेरी बातें खत्म नहीं हुई ना तो वहीं रह जाना, कल आ जाना सुबह आराम से। अच्छा बाप, जैसी आपकी मर्जी। चलो एमिली। नहीं नहीं पिंकी, बा गुस्से में बोल रही है। हमें अभी जाना होगा पिंकी। ओहो एमिली, तुमने सुना नहीं? बा ने साफ साफ कहा है कि हमें कल आना है। चल लेकर बा के पास अभी जाना है पिंकी। हाँ। चले चले चले। हाथ आगे कर। अब तुझे एक कसम खानी है। कसम सुने बिना तूने जल क्यों पी लिया? दोबारा हाथ आगे कर। सास बहू के ये है कहानी, एक ये भगवान को चढ़ाया हुआ जल अपने हाथ में लेकर तुझे कसम खानी है कि अगर आरव गंजा हो गया तो तू उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। भैया आज तो बाल बाल बच गए हो। अरे यार कहाँ बचे बल? हाँ कहाँ बचे बल? एक भी बाल नहीं बचा सर पे। कैसे भी लेके आया तू धमन? ऐसे तो एमिली के सामने मेरी इज्जत उड़ती रहेगी। क्या बैग लेके आया तू? पीछे झुको गिर जाता है, हवा से उड़ जाता है। ये तेरी कलाकारी? ऐसे निकम्मे दोस्त पाल रखे ना मैंने। तू बंद कर, तन को बंद कर। लगता है मेरा मजाक उड़ाने के लिए कभी इधर मुंडी कभी उधर मुंडी। सॉरी सॉरी। अरे भैया तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे पता है जो इंसान ज्यादा टेंशन लेता है उसके बाल उड़ जाते। तेरे तो बाल ही नहीं है, क्या उड़ेगा? शांत शांत गंजाधारी भीम गदाधारी भीम शांत भैला। घर से फोन है। हेलो क्या? क्या घर पे मम्मी एमिली से कसम दिला रही है कि अगर मैं गंजा हो गया मुझे छोड़ के चली जाएगी? नहीं एमिली, देखो सोचे समझे भी ना ये पानी मत पी लेना। आजकल के पानी में पता नहीं कौन से केमिकल मिलाते हैं, तो क्या भरोसा किसकी खेती कब साफ हो जाए। हैं नंदोई जी, इतने सालों से तो आप यही जल पीते आ रहे हैं और इसी जल से नहाते आ रहे हैं। आपको तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर ऐसे उल्टे सीधे ख्याल एमिली के दिमाग में मत डालिए। ये एमिली का फैसला है, उसे करने दीजिए। बोल एमिली, अगर तू अपनी बात पर अटल है तो खा कसम कि अगर आरव गंजा हो गया तो तुझे छोड़ देगी। आनंदीबा और एमिली, आनंदीबा और एमिली। अभी तो कुछ बोलो प्रियंका, प्लीज जाओ। एमिली प्लीज मेरे लिए कसम खा ले। ऐसे भी तेरा पति कौन सा सच में गंजा होने वाला है? पर मेरी तो जिंदगी का सवाल है ना एमिली, प्लीज मेरे लिए एमिली कसम खा ले। एमिली, हम इंतजार कर रहे हैं। या तो अपना फैसला बदल ले या फिर कसम खा। आज तुझे साबित करना ही होगा कि जैसी तेरी कथनी है वैसी ही तेरी करनी है। यानी कि जो तू कहती है वो तू करती भी है। खा कसम। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि अगर आरिफ गंजा हो गया तो मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी।
नहीं फुआ, नहीं नहीं। चल आ रहा हूँ। नानका ना नहीं बोलते। आजा बेटा, आजा। आ रहा हूँ बेटा। देख, औषधि कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, पीनी पड़ती है क्योंकि सेहत के लिए अच्छी होती है। उसी प्रकार सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, बोलना चाहिए क्योंकि जिंदगी के लिए अच्छा होता है। जा अंदर जा और एमिली को सच बोल दे। फुआ बात तो आपकी सही है, लेकिन ये लेकिन शब्द मनुष्य जाति का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसकी नली तोड़ दे, एमिली को सच बोल दे। लेकिन आज आप ऐसी ये प्रवचन वाली बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल रात मेरे स्वप्न में परिमल बाबा। अरे नहीं नहीं फुआ, फुआ मुझे आगे नहीं सुनना, मैं जाता हूँ एमिली को सच बताने। हाँ जा। अरे क्या कर रहे हो तू? बिना सच बताए वापस क्यों आ गया तू? ये देख, तेरी आंखों में जो डर दिख रहा है ना, ये मनुष्य जाति का दूसरा दुश्मन है। परिमल बाबा। अरे फुआ, अब फिर से शुरू मत हो जाओ। बोल देगा? हाँ जा ये ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ। अरे तू वापस आ गया। फुआ, ये दुश्मन बहुत भारी पड़ रहा है मुझ पर। परिमल बाबा ये कहते हैं कि अगर दुश्मन भारी पड़ रहा हो तो मन को एकाग्र करो। हाँ? गया। परिमल बाबा ये कहते हैं कि मन को एकाग्र करो। आरव, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। I want to show you something. क्या हुआ एमिली, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? देख रही हूँ, 2 मिनट पहले तुम्हारी सर पे बाल नहीं थे, अब सडनली कहाँ से आ गए? नहीं एमिली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं गंजा थोड़ी ना हूँ। कब तक झूठ बोलोगे आरव? मैंने अपने आंखों से देखा है। देखो एमिली, रिश्ता जब मजबूत होता है ना तो बाल बच्चे होते हैं, लेकिन अगर बाल मजबूत ना हो तो रिश्ता थोड़ी ना टूटता है। नो पर्सी, जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। हे भगवान, कहीं वीडियो कॉल पर मृदुला बहन तो नहीं? वो तो फौरन एमिली को वापस बुला लेंगी। सॉरी मृदुला आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। What are you doing, आरव? एक बार फोन की तरफ देखो। What a cool app, right? तुम्हें पता है इस ऐप पे किसी की भी फोटो डालकर उसको गंदा कर सकते। तुम गंजा कहना चाहती हो ना? Yeah, that one. See this. बुआ जी आ गया। चमन बाय। See, गुंजन भाभी। तो तुम्हारे फोन में कोई ऐप है? Yes. See, you look so funny. मुझे बहुत हंसी आ रही है। Thank God. ऐसे बीबीडी, तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही ना कि ऐसे मुझे गंजा देखकर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? नहीं ना? Yes, obviously, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। आरव, लेकिन आप टेंशन मत लो। एक बार प्रियंका का डिवोर्स हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे पिया का घर है, रानी हूँ मैं। मेरे पिया। ओ माड़ी,
मोटी बहन, मुझे पीछे से देख के आपको ये तो नहीं लगा कि मैं कोई गधा हुआ आप मेरे ऊपर गिर पड़ी? ओह मारी, ओह मैं तो फिर से गिर गई। अरे क्या कर रही हो आप मोटी बहन? क्या हो क्या गया आपको? अरे पिंकुड़ी इधर आ। मैं ना तुझे प्लान समझा रही हूँ। देख, जब तू चलती है तो इधर उधर चीजों से टकराती हुई चलती है, तो तू ना बाहर जा। अच्छा। अरे बेन, पहले आगे की बात तो सुन ले। अरे तू बाहर जा, और जब बा आरव भाई को बुलाएंगी और आरव भाई नीचे आएंगे ना, तू जाके आरव भाई से टकरा जाना, हाँ? और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उनके बाल ना बा के सामने ही खींच लेना। तुझे प्लान समझ में आया ना? हो गया आपका मोटी बहन? मैं आपका सारा प्लान समझ गई। अब आप जाओ। चापली। अरे पिंकी, यही प्लान था ना आपका? देखा, मैं सब समझ गई। अरे वाह मेरी बेबी लोमड़ी। प्रिया का घर है, रानी हूँ मैं। तुम लोगों को वकील के पास जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वकील से कह दिया है, वो नीलेश और प्रियंका के तलाक के कागज तैयार रखेगा। साथ में ये भी लिखवाया है कि प्रियंका का स्त्री धन उसे वापस दिया जाए और घर खर्च के लिए भी उसे पैसे दिए जाएं। और दूसरे कागज बनेंगे आरव और एमिली के, जिन पे लिखा होगा कि अगर आरव गंजा हो गया तो एमिली उसे छोड़ देगी। उसके साइन करने के लिए तलाक के कागज तैयार रहेंगे। आरव जी, लीजिए ना, बिस्किट लीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे पाँव में ऐसे लग रहा है जान ही नहीं है और मैं लड़खड़ा जा रही हूँ। अरे गुंजन बहू, जो लड़की दिमाग से पैदल है वो अगर पैरों से भी नहीं चल पाएगी तो कैसे चलेगा? तो क्या कह रही थी मैं? क्या कह रही थी? हाँ, एक कागज और बनने के लिए दिए हैं। अगर वहू पूजन से पहले आज नंदोई जी ने मुझसे उधार लिए हुए पैसे वापस नहीं किए तो उसने घर छोड़कर जाना पड़ेगा। भूल कर दी आपने मुझे पहचानने में मोटा भाभी। भले मैं शक्ल से चोर लगता हूँ, लेकिन जुबान का पक्का इंसान हूँ मैं। आज शाम को आपकी पूजा शुरू होने से पहले आपकी थाली में नोटों की गड्डियां हो जाएंगी, गड्डियां। आरव, बहुत खुजली हो रही है ना तेरे सर में? आजा, मैं तेरे सर में बादाम का तेल लगा दूंगी, सारी खुजली भाग जाएगी। नहीं। मतलब पहले इम्पोर्टेंट बात खत्म कर लो ना, ये तो बाद में लगा देंगे। हाँ हाँ मम्मी, तू रहने देना, ये बाद में कर लेंगे, बाद में। हाँ बाद में? अरे बाद में कब मौका मिलेगा आरव? आरव, तुझे याद है नवसारी में हमारी जो जमीन थी जिसके ऊपर केस चल रहा था, वो केस हम जीत गए हैं। और जब वो केस किया था तो मैंने मन्नत मानी थी कि जिस दिन हम वो केस जीत जाएंगे उससे अगले दिन आरव अपने बाल दान करेगा माता के मंदिर में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।